नमस्कार। स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पर आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का स्वागत है। हमारे वीकली प्रोग्राम में, जिसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनके साथ स्पिरिचुअल डिस्कशन, होलिस्टिक हेल्थ के रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए, और हर स्पिरिचुअल टॉपिक पे, हर होलिस्टिक हेल्थ के टॉपिक पे यहाँ पर सेशन हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। आपका सहयोग मिलता जा रहा है। आज पतंजलि योग सूत्र, द साइंस ऑफ योगा, इस पर सेशन होने वाला है। हमें योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए या योगी क्यों बनना चाहिए? डॉक्टर संदीप। नमस्कार डॉक्टर रंजन एंड सभी दर्शकों को, साथियों को बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा डॉक्टर रंजन आपने। हमें योग क्यों करना चाहिए और हमें योगी क्यों बनना चाहिए। पहली बात तो हमें योग का डेफिनेशन जो है वो समझना पड़ेगा। योग का मतलब होता है यूनियन, मिलना, जोड़ना। और बहुत सारे जो लोग हैं वो योग को क्या समझते हैं या योगा को क्या समझते हैं। इंडिया में तो योग बोलते हैं, वेस्टर्न्स ने उसको योगा बना दिया है। तो वो क्यों उसको आसना के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जो आपने फर्स्ट वर्ड डॉक्टर रंजन बोला, साइंस ऑफ योगा, कितना खूबसूरत वर्ड बोला आपने, साइंस ऑफ योगा। योगा सिर्फ आसना नहीं है। योगा यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चारों का मिश्रण है। ये इसके लिम्स है, 8 लिम्स ऑफ योगा। हम सब पे काम करते हैं, सबके ऊपर काम करना पड़ता है और सभी फील्ड में हमारी ग्रोथ होती है। और डॉक्टर रंजन, आपने जब वर्ड यूज किया साइंस ऑफ योगा, तो मैं हमेशा ओशो का जो बुक है पतंजलि योग सूत्र के ऊपर, उनका पहला जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर है, फिलॉसफी एंड साइंस। जो योगा है वो फिलॉसफी नहीं है, योगा एक साइंस है। साइंस का क्या होता है, जो साइंटिस्ट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और फिलोसफर में क्या डिफरेंस होता है। साइंटिस्ट को 100 क्वेश्चन पूछा जाए तो वो एक क्वेश्चन का कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देता है, यस दिस इज इट, इसका आंसर ये है, उस पर कॉन्फिडेंस होता है। ये 99 चीजें मुझे नहीं पता है। और फिलोसफर क्या होता है, फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी होती है उसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे और 100 का वो आंसर देगा, लेकिन ज्ञान किसी का नहीं मिलेगा और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और जो योगा है वो साइंस है, वो बताती है आपको जिंदगी के बारे में, बताती है आपको कैसे जीना है। जो आपके यम है वो बताते हैं, जैसे यम नियम 10 कमांडमेंट्स हैं। आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सैकड़ों साल पहले पतंजलि जी उसको बता चुके हैं। पतंजलि ऐसा नहीं, पतंजलि ने खुद सब कुछ किया, 4 चैप्टर उन्होंने। पतंजलि योग सूत्र के अष्टांगा तो डॉक्टर रंजन बाद में बना है, बहुत बाद में बना है। वो तो हमने उसको इजीली डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए उसको कर लिया, समझ लिया। आसना तो उसमें बहुत बाद में आता है, शुरू में तो यम नियम और उसके बारे में ही बात करते हैं, शुरू के चैप्टर्स जो है। तो उन्होंने तो जो नॉलेज थी उस समय, उसको इकट्ठा करके उसको 4 बुक्स में या 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। और उस बात को हम आज समझ रहे हैं, और आज कोरोना काल के बाद तो हम उसको इतनी फॉर्मली समझ रहे हैं, जो पतंजलि ने इतने साल पहले बोला था वो आज भी उतना ही ट्रू है। डॉक्टर रंजन, आप क्या कहेंगे योग के ऊपर, योगा को क्यों सीखना चाहिए लोगों को और योग का क्या महत्व है। और ये क्वेश्चन मैं अपने दर्शकों से पूछूंगा जो हमारे से जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है। जीवन हम जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का ढंग क्या है, किस तरह से जीवन जिया जाए, ये जीवन एक जीवन हो। हम अपने आप को जानते नहीं, अपने आप को पहचानते नहीं, सुपरफिशियल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे ही जीवन को सब कुछ मानते हैं। योग चित्त मन के पार जाते हुए हमें, हम जो हैं, हमारा जो स्वरूप है, उसमें स्थिर होना, उसमें जीना सिखाता है। जो पॉपुलर वर्जन ऑफ योगा है वो तो खैर एक हठ योग की ज्यादा बातें हैं। हठ योग का भी महत्व है। वैसे अगर हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अपने अपना लिया है,
हमारे सेशन पे एर्गोनॉमिक्स पर बोलने के लिए डॉक्टर दीपक सचदेव आए थे। तो हमारा पोस्चर ही सही नहीं है, हम ठीक से बैठते नहीं हैं, ठीक से चलते नहीं हैं, बैक पेन होता है, हील पेन होता है। उस कंडीशन में तो हमें हठयोग की भी आवश्यकता है। ये सिर्फ हठयोग तक ही सीमित ना रहे, जो मुख्य बात है। पतंजलि योग सूत्र को अगर पढ़ें, साइंस ऑफ योगा को, तो शुरुआती श्लोकों में ही बात आ जाती है, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को, मन की फ्लिकरिंग को स्टॉप कर लेना, और उसके बाद तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थान, अपने स्वरूप में, अपने दिव्य स्वरूप में स्थिर हो जाना, और वहां से हम अपनी लाइफ को ऑपरेट करें। हमारा जो लाइफ का जो बेस लाइन है वो अवेयरनेस ऑफ ऑन डिवाइन सेल्फ हो, फिर जीवन में चिंता नहीं होगी। बीमारी होनी तो दूर की बात, फिर हमें बीपी नहीं होगा, फिर हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हेल्थ इज ए वेरी स्मॉल बाय प्रोडक्ट, हेल्थ इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग एंड लिविंग योगा। पहले हम प्रैक्टिस करते हैं, उसको साधने की कोशिश करते हैं, साधते साधते वो हमारे लाइफ स्टाइल का पार्ट बन जाता है। पहले हम योगा करते हैं, बाद में योगा हमें कराता है। योग जब घट जाए तो वो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन कैसे जिया जाए, हम क्या करें। पतंजलि को प्रेरणा दी उन्होंने 196 सूत्रों की पतंजलि योग सूत्र लिख दी। हम योग में स्थिर होंगे, अपने स्वरूप में स्थिर होंगे, तो जो हमसे डिवाइन कराए वही जीवन जीने योग्य है। पतंजलि योग सूत्र 196 सूत्र 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। साधनापाद, समाधिपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। हमारे साथ डॉक्टर डी के सत्संगी सर जुड़ रहे हैं, जिनको मैंने दिल्ली में थियोसॉफिकल सोसाइटी पटेल नगर में और जामा मस्जिद के पास चांदनी चौक में है, कई बार मैंने उनको बिल्कुल आमने सामने, अभी तो जूम पे हम कैमरे से एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, बहुतों बार सुना है। गुड संस्कृत स्कॉलर, पतंजलि योग सूत्र के अलावा भी शिव सूत्र पर और अलग अलग उपनिषदों पर वो बोलते रहते हैं। एक अच्छी पकड़ है उनकी। डॉक्टर रंजन, मैं एक बात कहना चाहूँगा, स्पिरिचुअल डॉक्टर व होलिस्टिक हेल्थ ने बहुत सारे लोगों की ये एक धारणा तोड़ दी है, या उसको चेंज किया है या ट्रांसफॉर्म किया है। जो डॉक्टर्स होते हैं उनको संस्कृत, उनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता होता है, और जिस तरह के हमारे पास स्पीकर्स आ रहे हैं, जिस तरह की नॉलेज आ रही है, लोग हैरान हैं। वो कॉमन जितने भी स्कॉलर्स भी हैं उनसे भी बेटर बोल रहे हैं, उनको ज़्यादा ज्ञान है, वो इस तरह से जी रहे हैं। जो कि धारणा बड़ी होती है ना, डॉक्टर्स होते हैं एलोपैथी को फॉलो करते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं, ये जो पार्ट मिसिंग है। बट हमारी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम इस धारणा को, हम इस विचार को, हम इस सोच को कहीं ना कहीं बदल पाए हैं, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और पतंजलि योग सूत्र, शिव सूत्र तो इतने डेप्थ में है, और जितना अच्छे हमारे आज के स्पीकर हैं डॉक्टर सत्संगी बोलते हैं, मेरे को शायद ही मैंने इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में किसी को बोलते हुए सुना है। लोग बोलते हैं वो नॉलेज से बोलते हैं, वो ज्ञान से बोलते हैं, वो मेमोरी से बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर सत्संगी जो है वो दिल से बोलते हैं, चित्त से बोलते हैं, आत्मा से बोलते हैं। ये डिफरेंस है। और ऐसे डॉक्टर्स अगर हमारे पास आते हैं जो स्पिरिचुअल डॉक्टर भी हैं और साथ में एलोपैथी का प्रैक्टिस करते हैं, वो डॉक्टर सत्संगी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एवरीवन नोज अगर डीएम या एमसीएच कार्डियोलॉजी करना होता है तो उसके लिए आपको कितना मेहनत, कितना मशक्कत करना पड़ता है, और आप बाकी कुछ कर ही नहीं पाते हो। उसके साथ साथ कोई इंसान इतना काम करता है, दैट मीन्स ही इज फॉर्चुनेट एंड ही इज ब्लेस्ड वन एंड ही इज चूजन वन। और ऐसे ही चूजन वन, जो ब्लेस्ड वन डॉक्टर्स हमारे साथ आते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं, हम उनको सुनने का मौका मिलता है हमें। और मैं अपने दोस्तों से कहूँगा, कभी भी ऐसे
लोग को सुनने का मौका मिले तो उसको मिस मत कीजिएगा। टाइम इज 11:11। डॉक्टर रंजन, हम बिना समय को गवाए आज के जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर सत्संगी, उनको इनवाइट करना चाहेंगे। सत्संगी सर, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। मैं आपको प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ अनम्यूट करने के लिए। वीडियो और माइक अनम्यूट कर लें। यस। सर बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम सर आपको। नमस्कार डॉक्टर नमस्कार संदीप हरे जोत कृष्ण आपके देव। साथ, डॉक्टर रंजन मेरे साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सबको। डॉक्टर सत्संगी, वेरी गुड पिछले मॉर्निंग। 15 दिन से मैं ऋषिकेश में था, लेकिन कुछ कारणों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और मैं बिना मिले आपसे चला गया। तो नेक्स्ट टाइम आपके दर्शन जरूर होंगे। और मैं वहाँ पे योगा का ही कुछ ऐसा कोर्स था, उसको करने आया था और बहुत ही अच्छा लगा। और आज आपसे योगा फिलॉसफी, पतंजलि योग सूत्रा, साइंस ऑफ योगा के बारे में फिर से यहाँ से मैंने छोड़ा था आगे चलने का मौका मिल रहा है। तो एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड टू लिसन। पिछली बार हम लोगों ने, हमको ये हमारा सौभाग्य था कि हम लोगों ने पतंजलि योग सूत्र के विषय में अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। और उसको मैं थोड़ा सा रिकैप्चर कर लूं, जो हम लोगों ने उस समय अध्ययन किया था। और उस अध्ययन को हम समाधि पद, साधना पद और विभूति पद तक ले गए थे। कैवल्य पद तक हम पहुंचे। अब वो विभूति पद को भी पूरा करना है, कैवल्य को भी करना है। लेकिन उससे पहले जहां पे हमने अपना डिस्कशन शुरू किया था, थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले, उससे हमारा तारतम्य भी बन जाएगा। हाँ, आपके पीछे बेटा सो रहा है, अगर उनको आप उनको बोलेंगे वो सही ढंग से सो जाएंगे, तो पीछे का जो बैकग्राउंड है दैट विल लुक ग्रेट। अच्छा, अमिताभ बैठ जाओ। जी, मैंने बोल दिया। धन्यवाद बताने के लिए। थैंक यू। तो चर्चा प्रारंभ करते हैं। और आपने बताया कि ये 4 पद होते हैं: समाधि पद, साधना पद, विभूति पद और कैवल्य पद। योग का जो है डिस्क्रिप्शन शुरू करते हुए पतंजलि जी कहते हैं कि अथ योगानुशासनम, नाउ इज एन एक्सपोजिशन ऑफ योग। ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे। जो पहले डिस्कस कर चुके हैं उस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे। योग की परिभाषा बताते हुए पतंजलि ऋषि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्ति का निरोध है। पहले हम डिस्कस कर आए हैं कि जो चित्त है वो जो हमारा मन है, जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, इसकी जो एक्टिविटीज हैं, जो वृत्तियां हैं, और हम सब जानते हैं थियोसॉफी के भी ज्ञान से और हमारे वैदिक और उपनिषद के भी ज्ञान से कि हमारे जो हैं स्थूल शरीर के अलावा हमारे और भी 6 शरीर और हैं, जिनको कि हम थियोसॉफी की भाषा में एथरिक वर्ल्ड कहते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड है, उसके बाद माइंड है, माइंड में लोअर माइंड है, हायर माइंड है, उसके बाद इंट्यूटिव माइंड है या बुद्धि है, और उसके बाद आत्मा है, और आत्मा के बाद जो अनुपादक है और परमात्मा है। ये 7 प्लेन जो है हमारी थियोसॉफी में हैं। तो जो हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस जो अवतरित होती है परा से या एब्सोल्यूट से, वो इन 7 प्लेन्स में, 7 प्लेन्स में जो है वो फंक्शन करती है, एक्टिव रहती है। और स्थूल जगत में जो है हमारी जागृत अवस्था है। एस्ट्रल वर्ल्ड जो है, जिसको हम काम लोक भी कहते हैं, काम लोक में जो हमारी भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तरह तरह की वासनाएं हैं, लालसाएं हैं, हमारे एम्बिशंस हैं, ये हमारी जो है एस्ट्रल वर्ल्ड में कन्फाइंड होते हैं, काम लोक में कन्फाइंड होते हैं। जब हम अपनी भावनाओं में लीन होते हैं तो हमारी चेतना जो है वो काम लोक में होती है।
और उससे जो थोड़ा उठते हैं, जब हम विचार के उसमें आते हैं तो माइंड होता है, इसको हम मनस कहते हैं। मनस दो तरह के हैं, काम मनस और बुद्धि मनस। काम मनस जो है वो ऐसे विचार जो काम लोक में, जो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए लगे हुए हैं, जो हमारे वर्ldly जीवन या साधना के लिए है, जीवन यापन के लिए है, वर्ldly एक्टिविटीज के लिए है, वो हमारा काम मनस है। इसके ऊपर हमारा बुद्धि मनस है, इसको हायर माइंड भी कहते हैं। और हायर माइंड, हमारी हायर स्टडीज के समय हमारी चेतना वहां होती है। जैसे कोई रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहा है, कोई मैथमेटिशियन है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई फिलोसफर जो है वो फिलोसॉफिकल थिंकिंग कर रहा है, या कोई टीचर जो है वो अपना लेक्चर कर रहा है। तो ये जो हायर माइंड है ये हमारा बुद्धि मनस कहलाता है, ये बुद्धि से जुड़ा होता है। उसके बाद हमारा बुद्धि लोक जो है वो इंट्यूटिव माइंड है, जिसको प्रज्ञा लोक भी कहते हैं। जब हायर माइंड में हमारी एक्टिविटी माइंड की जारी रहती है, लेकिन जब हम प्रज्ञा लोक में आते हैं तो हमारी माइंड की एक्टिविटी जो है वो रुक जाती है, थिंकिंग माइंड साइलेंट हो जाता है, ये परसेप्टिव मोड पे आ जाता है, साक्षी भाव में आ जाता है। यहाँ पे हम यूनिवर्सल माइंड के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और यूनिवर्सल माइंड में जो है वो हम जो कुछ भी वहां पे मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, वो हमको रिवील होती है, प्रज्ञा लोक है। अक्सर हम जब बहुत से अपने प्रॉफिट्स की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, जीसस की बात करते हैं, या हजरत मोहम्मद साहब की बात करते हैं, तो या मोजेस की बात करते हैं, तो ये लोग जो हैं जब प्रज्ञा लोक में थे, इतना चेतना ध्यान में लीन हो गए कि दीज मैसेजेस वर रिवील्ड टू हिम। और उसके बाद मोजेस ने अपने 10 कमांडमेंट्स दिए, बुद्ध भगवान जी ने अपना ज्ञान दिया, एनलाइटेंड हो गए, जीसस ने अपनी जो है वो टीचिंग्स दी। तो ये उस लोक में प्रज्ञा लोक की बातें हैं। और प्रज्ञा लोक से लगा हुआ जो है वो आत्मलोक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसको हम आनंदमय कोश भी कहते हैं। प्रज्ञा लोक को हम विज्ञानमय कोश कहते हैं, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को आत्मलोक कहते हैं, इसको कि आनंदमय कोश कहते हैं, आत्मा का कोश है। जब हमारी चेतना जाकर आत्मा से एक हो जाती है, तब हमारे चित्त का जो है वो एकाकार हो जाता है। और उसके बाद की जो अवस्था है वो कैवल्य अवस्था है। जो चित्त है वो अपने आप को जो है वो आत्मा से भी अलग कर लेता है, क्योंकि चित्त भी जो है वो आत्मा का रूप है। जब तक हमारा चित्त जो है वो मौजूद है, तब तक हम आत्मा से मिले हुए हैं, जिनको जो है अपना स्वरूप नहीं प्राप्त होता है। और स्वरूप प्राप्त करने के लिए चित्त जो है वो आत्मा से भी जब अलग हो जाता है, तब वो कैवल्य पद प्राप्त कर लेता है। कैवल मीन्स आई अलोन। तब वो परमात्मा में जो है विलीन हो जाता है, और उसका जो सारा पुरुषार्थ है, उसके जो कर्म है वो सब पूरे हो जाते हैं, कुछ करने को नहीं रह जाता है, और वो सिर्फ कैवल्य में ही जो है वो वास करता है। तो ये जो पातंजलि योग शास्त्र है वो भी जो है वो योग, जैसा आपने कहा, इसको जो आत्मा है, जो आपका लोअर सेल्फ है या चित्त है, इसका योग जो है ग्रेटर सेल्फ या परमात्मा से करने का है। और ये बड़ा एक मैनुअल है, साइंटिफिक मैनुअल जैसे होता है, उस तरह से हम इसको स्टडी करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। और कैसे हम चेतना को जो है, अपनी चेतना के जो क्रियाकलाप या एक्टिविटीज जो हमारे एस्ट्रल वर्ल्ड में हो रहे हैं, या लोअर मेंटल में हैं, या हायर मेंटल में हैं, या बुद्धिक लेवल पे हैं, या इंट्यूटिव लेवल पे है, फिर आत्मिक लेवल पे हैं, इसको धीरे धीरे जो है बाय ये गिवन मेथड, जो इनका जो मेथड है, जो तरीका है, उससे हम कैसे शांत करते जाते हैं। तो यही है योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियों के निरोध जो है वो कैसे करते हैं, हम आगे देखते हैं अभी। इससे क्या इसका फायदा है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उससे जो दृष्टा है, जो साधक है, जिसका तात्पर्य हमसे है, जो योगी है, वो अपने स्वरूप में जो है वो स्थित हो जाता है। जैसे हमने कहा, स्वरूप जो है, स्वरूप का तात्पर्य जो है, हमारा स्वरूप क्या है, हम ईश्वर के रूप हैं। जो परम चेतना है, जो परमात्मा है, वहीं से एक रे ऑफ कॉन्शियसनेस जो है
वो चित्त बनकर अवतरित होती है, और जब वो अवतरित होती है तो वो तमाम सूक्ष्म लोक में क्रियावान हो जाती है। ये जो अपना है, और उसी चेतना को हम जब रिवर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, पहले तो इन्वोल्यूशन हो रहा है, उसके बाद जब एवोल्यूशन होती है तो धीरे धीरे हम अपनी चेतना को इन लोकों में, जिन लोकों की हमने वर्णन किया है, उनसे विड्रॉ कर लेते हैं। अभी तो उसमें रची बसी है, उसमें क्रियाकलाप कर रही है, उसमें एक्टिव है। धीरे धीरे हम इन लोकों से चेतना को अपने ऊपर लेते जाते रहते हैं, लोअर सेल्फ से जो है वो हायर सेल्फ की तरफ लेते जाते रहते हैं, और इसको ले जा करके अंत में जो है परमात्मा, जहां से हमारा ओरिजिन हुआ, वेद वाक्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, तुम जो हो वो वही हो, यू आर दैट, या शिवोहम, शंकराचार्य जी कहते थे मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, और बाकी सब कुछ जो है ये माया है। मैं कोई न शिष्य हूं, न गुरु हूं, न बंधु हूं, न सखा हूं, न मालिक हूं, न नौकर हूं, मैं जो हूं सिर्फ शिव हूं, शिव का रूप है जो हमारा सच्चा रूप है। तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, इस योग की साधना करते करते जो दृष्टा है या योगी है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसी का अध्ययन जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले कहते हैं वृत्तीय सारूप्यम मित्र तत्र, जब ये वृत्ति के साथ होता है तब इसका रूप इत्र तत्र, जब आपकी विद्या जो है वो हेयर एंड देयर है, जबकि वो सारी दुनिया में रची बसी हुई है, तब वो अपना रूप जो है उन वृत्तियों के अनुसार देखता है। जैसे कि एक पानी होता है, पानी का कोई आकार नहीं है, वो जिस पात्र में रख दीजिए वो उसका आकार ले लेता है। सुराही में जाएगा तो सुराही जैसा हो जाएगा, गिलास में जाएगा तो गिलास जैसा हो जाएगा। ऐसे ही उसका कोई रंग भी नहीं है, जो रंग उसमें मिला दीजिए वैसा ही उसका रंग हो जाएगा, चाहे लाल हो, पीला हो, नीला हो। ऐसे ही चित्त भी जो है, चित्त में कोई नहीं, जिस रंग में मिलेगा उस रंग का हो जाएगा। वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है उससे, वो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है, ही गेट्स कैरिड अवे। तो ये थॉट्स जो हैं, जो विचार हैं, जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, ये सब जो है हमारे चित्त को जो है वो बहा ले जाते हैं। हमारा चित्र जो है इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी, और जैसी हमारी वृत्ति है उसके स्वरूप हो जाता है। तो ये आगे कहते हैं वृत्तियां वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, पहले हमने देखा इन्होंने कहा 5 तरह की वृत्तियां हैं, ये क्लिष्ट हैं और अक्लिष्ट हैं। क्लिष्ट वो है जो क्लेशदायक है, जो बाद में हमारे को जो है वो पीड़ा पहुंचाती है। क्लेशदायक वो होते हैं जो हमारा सेंस ऑफ एंजॉयमेंट है, जो हम काम भाव से जो इंद्रियां विषयों को भोगती हैं उससे हमारे कर्म बनते जाते हैं। तो क्लेश जो है वो हमारा कर्म बनाता है, बंधन बनाता है, और उस बंधन में ही आत्मा जो है वो फंस जाती है, और फिर इसको जो है भोग में लिप्त हो जाती है, अपवर्ग नहीं मिलता, इसको अपना ध्येय नहीं प्राप्त होता। तो ये जो क्लेशवृत्तियां जो क्लिष्ट हैं ये क्लेशदायक हैं। अक्लिष्टा जो है वो पेनफुल नहीं है, वो क्लेशदायक नहीं है, वो कर्म करने से वो हमको बांधती नहीं है, उससे जो है हमारे अपवर्ग में, हमारी योग साधना में सहायता होती है। तो इसको शॉर्ट में देख लें कि इसमें क्या क्या वृत्तियां हैं। कहते हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतियां। जो स्मृतियां हैं ये 5 वृत्तियां उन्होंने बताई। एक प्रमाण है, एक विपर्य है, एक विकल्प है, एक निद्रा है और एक स्मृति है। प्रमाण क्या है? राइट नॉलेज, जैसा आपको डायरेक्ट नॉलेज है, सामने आप साफ साफ देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सांप है या रस्सी पड़ी है तो वो हमको रस्सी दिख रही है, लेकिन विपर्य क्या है? रॉन्ग नॉलेज, रॉन्ग परसेप्शन। अगर सांप में, रस्सी में हमें सांप का बोध हो रहा है, सांप दिख रहा है, या कहते हैं घोस्ट इन पोस्ट, लैंप में जो है हमको किसी घोस्ट का भान हो रहा है, तो जो रॉन्ग परसेप्शन है हमारा, ये विपर्य है। विपर्य दीपक सर जी सर पीपीटी नहीं दिख रहा है हमें, मतलब पीपीटी का फर्स्ट स्लाइड दिख रहा है साइंस ऑफ योगा, वो आगे 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 नहीं। मैं कैसे करूं इसको?
अच्छा, पहला स्लाइड दिख रहा है आपको? जी। अच्छा, आप देखिए, एक मैंने और लिया है, आप दिख रहा है ये? हाँ, अब दिख रहा है। यस। समाधि पद तदा दृष्टि Yes. स्वरूपे अवस्थानम। यस। वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा पे हम थे, और इसमें हमने ये बताया था कि ये जो 5 तरह की वृत्तियां हैं, ये प्रमाण है, विपर्य है, विकल्प है, निद्रा और स्मृति। विकल्प क्या है? ये फैंसी या इमेजिनेशन है, ये भी एक वृत्ति है। इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें जो है आपका सिर्फ इमेजिनेशन है, जो कल्पना आप करते हैं। जैसे बहुत सी किताबें जो हैं वो फिक्शन नॉवेल्स आप पढ़ते हैं या फिक्शन वर्क है। हम लोग के टाइम में जो है वो चंद्रकांता, स्वर्णकांता, दे वर वर्क ऑफ ग्रेट फिक्शन। आजकल जो है वो आप रोलिंग स्टोन्स की नॉवेल है, वो आप जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ फिक्शन है, उसमें कोई जो है बेस नहीं है कोई ना। इसी तरह से निद्रा है, जब स्लीप में भी हमारा माइंड जो है वो इनएक्टिव नहीं होता, स्लीप में भी हमारा माइंड जो है वो फंक्शनल रहता है। और निद्रा में जो हम क्रियाकलाप करते हैं वो भी वृत्ति है, माइंड इज वर्किंग। निद्रा में हम स्वप्न देखते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातें करते हैं। स्वप्न बाद में हम उठते हैं तो हमें याद भी रहता है कि वो आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा था, उन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए थे, हम ऐसे स्थान पे गए थे। तो ये निद्रा भी जो है वो भी एक वृत्ति है। दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ माइंड, वृत्ति ऑफ चेतना। और स्मृतियां जो है वो मेमोरी है। कोई भी हमने कोई चीज अनुभव किया, अनुभव करने के बाद उसके बहुत समय के बाद भी वो उसके इम्प्रेशंस बने रहते हैं, और जब भी कभी उस बात की होती है तो हमारी स्मृति में जो है फिर वही वृत्तियां उभर आती हैं। फिर आप याद करने लगते हैं कि मैं वहां गया था, बॉम्बे में गया था, वहां पे इतनी साइट सीइंग किया था, बहुत सुंदर दृश्य था। तो ये सब हमारी मेमोरी में रहता है। अब कहते हैं, अब इसको हमने वृत्तियों को समझ करके अब ज्यादा समय इस पे हम नहीं लगाते हैं, और अब हम कहते हैं कि इन वृत्तियों का निरोध कैसे किया जाए, ये हम देखा है। तो कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से इन वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अगर हम कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहें, योग साधना करते रहें, और साथ में जो है वो वैरागी भी हो जाए, वैराग्य भी हो जाए। वैराग क्या है हम देखते हैं, अभ्यास क्या होता है इसको देखते हैं। तो आगे ये कहता है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा। अगर वहां पे आपने अपनी चेतना को स्थिर कर दिया, जैसे कहा योगश्चित्त, योग की विधि क्या है कि हम कोई प्रत्यय ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसपे हमको कंसंट्रेट करना है, जिसपे हमें साधना करना है। और वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है, वो आपके इष्ट देव का चित्र भी हो सकता है, वो कोई एक मंत्र भी हो सकता है। आप गायत्री मंत्र पे साधना करना चाहते हैं, आप जो है वो मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र की साधना करना चाहते हैं, या अगर आपका बुद्ध भगवान ने हमको एक विपश्यना मेडिसिन दे दिया जिसमें सिर्फ जो है हम अपनी श्वास पे केंद्रित कर देते हैं, अपनी सांस के ऊपर जो है हम अपना अटेंशन कंसंट्रेशन जो है वो स्थिर कर लेते हैं। और कहीं भी बैठ के जहां भी आपको योग करना है, कोई स्थान देख लीजिए, कोई कमरा है आपके घर में तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई कॉर्नर ऑफ ए रूम है, वहीं पे अपना एक आसन लगा लीजिए, चौकी लगा लीजिए। सुबह का एक समय निश्चित कर लीजिए, कोई आवश्यक नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही उठे। जब भी आपकी आंख खुले और जब भी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार मुंह हाथ धो ले, अगर स्नान करना चाहें तो स्नान कर लें, कपड़े पहन लें साफ, और अपनी जो आपकी योग स्थली है वहां पे आप बैठ जाएं। कोई अगर आप धूप वगैरह जलाते हैं, अगरबत्ती है तो भी जला लें। अगर इष्ट देव का आपको जो है उसकी चित्र रखना चाहें तो वो भी रख लें। और उसके बाद जो है धीरे धीरे अपना एक जो आसन है उसको भी आप जो है वो सेलेक्ट कर लें। कोई भी आसन, कोई जरूरी नहीं है कि वो पद्मासन हो या बद्ध पद्मासन हो। बैठ के आपका अच्छा ध्यान लगता है तो कुर्सी पे बैठ करके आप ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप वहां पे ध्यान अपना शुरू करें, और शुरू में बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं और अपनी जो आपकी ब्रीदिंग्स है उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें। जैसे जैसे श्वास अंदर जाता है तो उसको आप जो है ऑब्जर्व करें, जब श्वास बाहर निकलता है
तो उसको ऑब्जर्व करें। जब श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ साथ अंदर जाएं, और जब श्वास निकलते हैं तो श्वास के साथ साथ बाहर आए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे श्वास से जुड़ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे जब आपकी श्वास अंदर जाती है तो आपको अपनी नॉस्ट्रिल्स के चारों तरफ कुछ सेंसेशन से फील होते हैं, एक ठंडा सा सेंसेशन फील होता है। जब श्वास बाहर आती है तो थोड़ा सा उष्ण या गर्म सा सेंसेशन फील होता है। उस पर आप अपना ध्यान जो है केंद्रित करें, उसको परसीव करने की कोशिश करें, और इसी तरह से जो है आपका ध्यान धीरे धीरे केंद्रित हो जाता है। बाद में आप देखेंगे कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तो मन आपका बीच में भटक जाता है, वो मन जो है किसी और विचारों में चला जाता है, कुछ और प्लानिंग करने लगते हैं, योजना करने लगते हैं। तो वो फिर से मन को धीरे से आप जो है फिर अपने श्वास पे ले आइए। फिर उसके बाद मन जो है थोड़ी देर बाद फिर भटक जाएगा, बट यू आर ऑब्जर्वेंट एंड वॉचफुल। जैसे आप रियलाइज करते हैं कि हमारा ध्यान भटक गया तो फिर से हम अपने श्वास की तरफ ले आते हैं, फिर उस पर अपना ध्यान करते हैं। तो धीरे धीरे करते करते, एक दो दिन में नहीं, एक दो हफ्तों में भी नहीं, लेकिन एक एक महीने या 2 महीने में आपका श्वास जो है वो सधने लगेगा। तब आप देखेंगे कि जब मैं इस पे कंसंट्रेट करता हूँ तो मेरे मन ने अब कम भागना शुरू कर दिया। पहले 1 मिनट में ये 100 बार भागता था, अब ये 1 मिनट में 50 बार भागता है, 40 बार भागता है, 20 बार भागता है। ऐसे ही धीरे धीरे करते हुए जो है निरंतर जो है आप अभ्यास करते हुए, यही अभ्यास है, और इसी अभ्यास को निरंतर करते हुए धीरे धीरे आपको मन में जो है वो वश में आपके आ जाएगा। इसको वशीकार भी कहते हैं कि मेरा मन जो है वो वश में आ गया। और जब आपका मन जो है तरह तरह के विचारों में भागता है, विचारों में क्या भागता है, मन जो है वो इंद्रियों के थ्रू ही बाहर जाता है, क्योंकि इंद्रियां परांचगामी हैं। इंद्रियां जो है वो अपने विषयों की तरफ भागती हैं। तो इंद्रियों को जो है उनके विषयों से अलग कर ले और अंदर की तरफ मोड़ते हैं, अंदर की तरफ मोड़ते हैं आत्मदर्शन करने के लिए। इसको प्रत्याहार भी कहते हैं, हम आगे इसको देखेंगे। तो यत्नो, ये जो यत्न कर रहे हैं यही अभ्यास है। इसको अभ्यास को हमने ये समझ लिया कि कैसे हमको करना है, क्या अभ्यास करना है, और इसको बहुत इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि मेडिटेशन पे बहुत सारी पुस्तकें मैंने भी पढ़ी। कुछ कृष्णमूर्ति जी का भी मेडिटेशन था, स्वामी जो है वो बहुत से स्वामियों का, स्वामी राम तीर्थ का, तरह तरह के मेडिटेशन है। लेकिन उसमें फिर आप कंफ्यूज ना होइए, फिर अपने आप को जो है आप पतंजलि योग दर्शन तक ही सीमित रखें। इसको राजयोग भी कहते हैं, गीता में इसको ध्यान योग भी कहा गया है, ज्ञान योग भी कहा गया है। तो ये सारा जो है वो पतंजलि योग दर्शन है। और भी बहुत से योग हैं, गीता आप पढ़ेंगे उसमें कर्म योग भी है, उसमें सांख्य योग भी है, उसमें समत्वम योग है, तरह तरह के योग हैं। और हठ योग जैसा भी हमारे जो है सौरभ रंजन जी कह रहे थे, ये जितने आसन हैं आजकल जो है वो बाबा रामदेव के जो है वो बहुत पॉपुलर हैं, उनके आसन बताते हैं। पर वो आसन जो है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए हैं। जितने भी आसन हैं उन आसन का मन की साधना से या राजयोग से जो है कोई तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ ये हमको बड़ा क्लियर कर लेना चाहिए। अब आगे ये कहते हैं, सतो दीर्घ कालीन नैरंतर्य सत्कार आश्रितो दृढ़ भूमि। ये जो आपका अभ्यास है, ये अभ्यास जो है एक तो ये दीर्घ काल तक आपको करना पड़ेगा। दीर्घ काल का मतलब ये नहीं है कि मैंने कर लिया, 2 महीने कर लिया, 6 महीने कर लिया तो मेरी योग साधना पूरी हो गई। सालों साल करना है। अब तो ये जो है ये हमारा रिलीजन हो गया है, इसको हमने अपना लिया है, जीवन पर्यंत अब हमें इसके साथ चलना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि इसी जीवन में हमको योग साधना हमारी पूर्ण हो जाए। कई कई जीवन लग जाते हैं लोगों को। अभी आप भगवान बुद्ध की बात कर रहे थे, उनके बहुत से जन्म हुए थे, उसका सब वर्णन आता है जातक कथाओं। कई जन्मों के बाद में फिर उनको एनलाइटनमेंट जो है वो लास्ट जब उनका जन्म हुआ उसमें प्राप्त हुआ। तो दीर्घकालीन, दीर्घ काल तक ये योग साधना, ये यत्नो अभ्यास आपको करते रहना है। निरंतर, ये निरंतर, विदाउट एनी ब्रेक, उसमें कोई इंटरवल नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली इस साधना को आप बराबर करते रहेंगे और फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाना भी है। जो चीज आपने 5 मिनट से शुरू की है, जब आपका ध्यान लगने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा, तो वो स्वतः 5 से 10 मिनट हो जाएगी, 10 से 15 मिनट हो जाएगी।
आधा घंटा हो जाएगी। बहुत बहुत से योगी तो परम साधना में लीन हो जाते हैं, वो घंटों उसी सा जो है उसी अवस्था में जो है साधना रत हो जाते हैं। तो निरंतर ये सत्कार आसागितो, बड़े ही आदर पूर्वक पूरी श्रद्धा के साथ उसमें जो है आपको कोई डाउट नहीं लाना है कि ये जो हम कर रहे हैं अपना समय तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं, ये हम सही मार्ग पे हैं कि नहीं। पूरी श्रद्धा हो, दृढ़ विश्वास हो, बड़े आदर सत्कार से जो है आपको योग साधना को आसेवितो, सांगोपांग इसका सेवन करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। दृढ़ भूमि, उससे आपकी योग साधना की जो आपकी भूमि है, जो फाउंडेशन है, वो बड़ा फर्म, रॉक फर्म फाउंडेशन जिसको कहते हैं। अगर कोई मकान या बिल्डिंग आप चट्टान पे बनाते हैं तो बड़ा मजबूत भवन बनता है, वैसे ही आपकी योग साधना जो है वो दृढ़ भूमि, बड़ी फर्म फाउंडेशन वाली, फर्म ग्राउंड वाली जो है वो हो जाएगी। अब आगे ये कहते हैं कि दूसरा बात उन्होंने कही थी वैराग्य। एक अभ्यास तो हम देखा है, वैराग के लिए कहते हैं दृष्टानु श्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। वैराग क्या है? वो कहता है दृष्टानु, जो कुछ आपने देखा है और जो कुछ आपने सुना है या सुन रहे हैं, जो सुनने योग्य है, इन सब में, इनके विषयों में आपका वितृष्णा हो जाए, नॉन अटैचमेंट हो जाए, डिजायरलेसनेस हो जाए, डिटैचमेंट हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, अब वैसे तो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हमको मालूम है, सेंस ऑफ ऑर्गन्स जिनको कहते हैं, सेंस ऑफ विजन है, सेंस ऑफ हियरिंग है, सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन या ऑल्फैक्टरी सेंसेस है, सेंस ऑफ टच है या टैक्टाइल सेंसेशंस है, और सेंस ऑफ टेस्ट है जिसको जोवा भी कहते हैं। और इसी तरह से 5 कर्म इंद्रियां भी हैं। 5 कर्म इंद्रियों में जो है आपकी वाणी है, उसमें आपको लोकोमोटिव सिस्टम है जिसको कि पैर हैं, इसी तरह से आपके हाथ हैं जो मैनिपुलेटिव सिस्टम है, इसी तरह से आपका जो गुदा है जो, और इसी तरह से आपके जो उपास्थ हैं, जनन अंग है, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन सबके जो विषय हैं उसमें आपकी वितृष्णा हो जाए, इस इंद्रियों को जो है उनके विषयों से खींच लीजिए, हटा लीजिए, आपका ध्यान उनके विषयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अंदर समेट लें। और वशीकार, वशीकार मतलब मन आपके वश में हो जाए। अब मन भागेगा नहीं, मन को आपने पकड़ के रख लिया है, और मन को आपने, जो आपका ध्येय है, जो आपका जो है प्रत्यय है, जहां भी आप अपनी, अगर अपनी सांसों पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपकी श्वास प्रश्वास पे वो केंद्रित हो जाए। इष्ट देव पे कर रहे हैं तो इष्ट देव के, सिर्फ इष्ट देव ही वहां रह जाए, बाकी मन की जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं वो सब साइलेंट हो जाए, वो सब जो है इसको कहते हैं सूक्ष्म हो जाए, बहुत सूक्ष्म होकर के वो नष्ट हो जाती हैं। वैराग्यम, ये वैराग्य है, इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेना और मन को अपने वश में करके अपने ध्येय की तरफ जो है ले जाना, यही हमारा वैराग्य है। अब आगे कहते हैं तत्परम पुरुष ख्याते वैतृष्णा, और उसके बाद जो पुरुष है, जो ईश्वर है, जब हमें उसका ज्ञान हो जाता है, साधना में रहते रहते हमको ये भान होने लगता है कभी कभी ये सब क्या हो रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि ये जितनी रचना है, जितना यूनिवर्स है, ये सब कोई चला रहा है, किसी का मैनिफेस्टेशन है और उसी से हो रहा है, उसी से हमने जन्म ले लिया, हम बड़े होते चले जा रहे हैं, हमारे अंग बढ़ते चले जाते हैं, बुद्धि बढ़ती चली जाती है, तरह तरह के अंग विकसित हो जाते हैं। सिर्फ हमारा नहीं, प्रकृति में भी हम देखते हैं कि बीज है, बीज बढ़ के पौधा हो जाता है, पौधे से वृक्ष हो जाता है, वृक्ष में फिर शाखाएं आ जाती हैं, पत्ती आ जाते हैं, उनमें फूल आ जाते हैं, फल बन जाते हैं, फल में फिर बीज आ जाते हैं, फिर उनका जो है वो वंशानुवृद्धि होती रहती है, प्रोपोगेशन ऑफ स्पीशीज होती रहती है। तो हम देखते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ी महान शक्ति है, और वो महान शक्ति को यहाँ पे हमने पुरुष कह दिया, या ईश्वर कह दिया, या परमात्मा कह दिया।
पुरुष ख्याते, जब हमें उसका ज्ञान हो जाता है, पुरुष का ज्ञान हो जाता है, तब हमको जो है और भी हमारा जो हमारे इंद्रिय हैं और हमारे विषय हैं, जिसमें हमारी चैतन्य, हमारी आत्मा रची बसी है, उनसे भी हमको वितृष्णा हो जाती है। तो पुरुष के ज्ञान से जो हमको वितृष्णा हो जाती है, तो हमारा वैराग्य जो है वो और भी दृढ़ हो जाता है। इसको हम परम वैराग कहते हैं, तत्परम। वो वैराग जब पुरुष के ज्ञान होने के बाद जो हमारी वितृष्णा हो जाती है इंद्रियों और उनके विषयों में, उसको हम परम वैराग्य कहते हैं। अब आगे ये कहता है कि अब हम आते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ, चलिए आगे चलते हैं। तो ईश्वर क्या है उसके बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि सा निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, वो निरतिशय है। निरतिशय वो है जिसको कि पार न किया जा सके, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड हिम, वो पराकाष्ठा है उसकी। और सर्वज्ञ बीजम, जो भी रचनाएं हम देख रहे हैं, जो प्राणी हैं, जितने पौधे हैं, जो कुछ भी इस यूनिवर्स में है, वो सर्वज्ञ बीजम, सभी का बीज स्वरूप है। सब कुछ जो है वो उसी से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद कहते हैं तस्य वाचक प्रणव, और उसका वाचक क्या है? वो प्रणव है, जो ओम है। ओम का जिन्होंने अध्ययन किया है हमारे उपनिषदों में उसका वर्णन है। तो ओम जो है ये 2.5 अक्षर का है और ये वाइब्रेशन है। जो कहते हैं इन द बिगिनिंग देयर वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद द गॉड एंड वर्ड वाज द गॉड। ये सारी क्रिएशन जो है वो वाइब्रेशन ही है। इसको हम शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। तो परमात्मा का जो वाचक है वो प्रणव है, ओम है। ओम में आप देखें तो जो आ शब्द है वो उसमें स्थूल जगत है, वो सब आ वाइब्रेशन से हुआ। और ऊ के वाइब्रेशन से जो है वो सारे सूक्ष्म शरीर जो हमारे हैं, हम भी पढ़ के आए हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड है, हमारा मेंटल वर्ल्ड है, हमारा बुद्धिक वर्ल्ड है, हमारा आत्मिक वर्ल्ड है और परात्मिक वर्ल्ड है। ये सब जो वर्ल्ड हैं ये ओ वाइब्रेशन से जो है ये उत्पन्न हुए हैं। और माँ जो है वो बहुत ही सूक्ष्मतर वाइब्रेशन है, बहुत ही सटल वाइब्रेशन है, जो कि परमात्मा इटसेल्फ है। तो उसका वाचक जो है प्रणव है, ओम है। तस्य वाचक प्रणव। और तज्जपस तदर्थ भावनम, वो कहता है उसको जपो उसकी भावना से। तदर्थ भावनम यानी कि आप ओम का अर्थ और भाव का जो है मन में आप उसके भावार्थ को जो है ध्यान करते हुए ओम का जब आप जाप करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो परमात्मा में होता है ओम के माध्यम से। यदि हम ओम का भी जो है जाप करते जाएं और उस पर अपना ध्यान रखें तो उससे जो है हमको ईश्वर का भान होता है और हमारा योग जो है और दृढ़ होता चला जाता है। अब ये समाधि पे आते हैं और समाधि को बताते हैं कि वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुरागात, संप्रज्ञाता। तो 2 विपत्ताय के सामान होते हैं। एक होता है उसको हम कहते हैं संप्रज्ञात समाधि, जिसमें कि हमारी प्रज्ञा जो है वहां पे हमारी एक्टिविटी हो रही है। और एक असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि वो है जब हमारी जो साधना है वो प्रज्ञा से भी ऊपर चली गई। अब प्रज्ञा में क्या है, आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक साइंटिस्ट है जो किसी चीज में अपनी रिसर्च कर रहा है, उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसने अपने विचारों को केंद्रित कर दिया, उसको वो ध्यान में है। इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन। ये तीनों चीजें आएंगी, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो अभी हम जो है कंसंट्रेट कर रहे हैं और ये हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड जो है वो फंक्शन कर रहा है। इंटेलेक्चुअल माइंड जो है वो हर चीज को एनालाइज करता है, उसको क्लासिफाई करता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो वितर्क है हमारा,
ये एनालिटिक माइंड है, ये उसको जो है ज्ञान से, डेरिवेटिव नॉलेज से अध्ययन कर रहा है। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि वो विचार में चला जाता है, विचारानुगत। ऑल रिसर्चेस आर इन हिज थॉट, वो थॉट के ऊपर कंसंट्रेट करता है। उसके बाद विचार से जब उसमें एक इंट्यूटिव स्फीयर में आ जाता है, आइंस्टाइन जो है उससे लोग पूछते थे कि भाई हाउ कुड यू कम टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, general theory, specialized theory. So he used to say कि I saw it. He used to say that intellect has nothing to do on the road to discovery. There comes a leap in the consciousness and we know, but we do not know how and why. तो वैसे ही जब विचार करते करते your consciousness slips into the buddhic log, intuitive mind, the knowledge is revealed to you from universal mind. All the knowledge is in the universal mind. जब वो आपको भान होने लगता है उस समय एक आनंद का भी आपको जो है वो बोध होता है, एक्सपीरियंस होता है, इसको आनंद कहते हैं। फिर उसके बाद अस्मिता, अस्मिता जो है वो आईनेस है, आईनेस, मैं हूं। तो जब भी आप जो है आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं तो आप में आईनेस बनी हुई है, आप देखते हैं कि मैं हूं और मेरा ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च है, दोनों सेपरेट हैं, दोनों सेपरेट। बट जब ये वन हो जाती है इसको हम अस्मिता कहते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वेंट और द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्वेशन बिकम्स वन। जब साधक, साध्य और साधना तीनों वर्ज हो गए। अब हम उसको जब समाधि की डेफिनेशन देखेंगे तो वो कहते हैं when the consciousness of self is lost and only the consciousness of object is shining into your mind, then it is known as samadhi. तो संप्रज्ञाता, ये संप्रज्ञात समाधि कहलाई, जिसमें कि हम लोअर लेवल पे संयम करते हैं। अब ये आगे कहता है कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। और जब ये आपकी मेंटल एक्टिविटीज जो हैं ये सब बंद हो जाती हैं, दे आर स्टॉप व्हेन यू आर इन द यूनिवर्सल माइंड। आपका थिंकिंग माइंड जो है या पुराने के जो आप प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे थे ये सब बंद हो जाता है। संस्कार शेषो अन्य, और जो आपकी रिसर्च थी उसका सिर्फ संस्कार रह जाता है, इंप्रेशन रह जाता है। यू आर द यूनिवर्सल माइंड and you are perceiving, directly perceiving the knowledge that is known as the अन्य, मतलब दूसरी असंप्रज्ञात समाधि है। तो ये समाधि को मोटा मोटा हमने पढ़ लिया। इसके बाद जब इसका विवरण आता है तो बहुत सारी समाधियां हैं जिसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे भी। जैसे विकल्प लेते हैं तो हमारी सवितर्क समाधि है, निर्वितर्क समाधि है। जब वितर्क समाप्त हो गया, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि, आनंद, सानंद समाधि, निरानंद समाधि, अस्मिता, अनस्मिता, ये सारी समाधियां इसमें आती हैं। और उसके बाद फिर जो है, पर चूंकि इसमें एक बीज होता है, प्रत्यय होता है, ये सबीज समाधि कहलाती हैं। और उसके बाद ये निर्बीज समाधि हो जाती है। अब इस योग को प्राप्त करने के लिए पतंजलि ऋषि ये कहते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत सी क्वालिटीज होनी चाहिए, बहुत से रिक्विजिट्स होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, उसके बाद समाधि, प्रज्ञा पूर्वक त्रेषाम। तो हमें पहली चीज तो श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें हमारा फेथ होना चाहिए जो हम योग साधना कर रहे हैं। और वीर्य मतलब जो है इनडोमिटेबल एनर्जी, इसमें हमें पुरुषार्थ होना चाहिए। बहुत लेजी होकर के पड़े पड़े आलस से हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। स्मृति जो है इसको मेधा भी कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। स्मृति भी हमें मेधा होना चाहिए, टू रिमेम्बर द थिंग्स। जो हमने देखा है उसको हम कैसे कंजर्व करें, प्रिजर्व करें ज्ञान को, और उसके ऊपर आगे फिर बढ़े। समाधि जो है वो इक्वेनिमिटी जो है वो हमारी जो है समाधि प्राप्त करने की जो है वो हमें क्षमता होनी चाहिए। और प्रज्ञा जो है वो हमारा इंट्यूटिव नॉलेज, इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी योग मार्ग में है, हमारे वेदों के अध्ययन के लिए कहते हैं कि आपको इंट्यूटिव जो है वो पावर होनी चाहिए। जैसे ही आपने किसी को पढ़ा
उसका गूढ़ अर्थ क्या है, वो फौरन आपको जो है उसका भान हो जाए। तो इन सब को लेके श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये जो 5 हैं, ये हमारी योग साधना में बहुत आवश्यक है। अब आगे एक पॉइंट इन्होंने कहा जिसमें यह भी बड़ा जो है इम्पोर्टेंट है, वो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, जो ईश्वर है उसमें हमारा संपूर्ण फेथ होना चाहिए। वी शुड सरेंडर आवरसेल्फ टू द गॉड। जो कुछ है हम वो ईश्वर को अर्पण कर दें। ईश्वर प्रतिनाद्वा, जो ईश्वर को भी जो है हम अर्पण करते हुए, अपने को सरेंडर करते हुए, सेल्फ सरेंडर इन गॉड जो है, दैट विल लीड अस टू समाधि। अब कहते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के बारे में कहते हैं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो निरतिशय है और सर्वज्ञ बीजम, सब चीजों का बीज है, सबको उत्पन्न करने वाला है। ये हम इसको देख आए थे। फिर उसमें कहा कि तस्य वाचकः प्रणव, ईश्वर का वाचक जो है वो प्रणव है या ओम है, इसको हम अध्ययन कराए हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, और ओम का जाप जो है वो हम ओम के अर्थ और भाव के साथ जो है उसको जपने से हमको योग में सिद्धि मिलेगी। उसके बाद कहते हैं, अब हम आते हैं योग साधना को करते कैसे हैं, ये हमने थोड़ा सा इसको हम देख ले, और इसके लिए हम साधना पद पे आ जाते हैं। ये अष्टांग योग है, इसको आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा। ये सूक्ष्म जो सूत्र है अष्टांग योग का, और ये कहता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगनी, 8 अंग इन्होंने जो है वो बताए। अब हमने जब ये दृढ़ संकल्प कर लिया, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, वी हैव मेड ए फर्म कन्विक्शन कि अब हमको योग के मार्ग पे आरूढ़ होना है, और इस योग के मार्ग पे वी टेक द फर्स्ट स्टेप, देन वी लर्न कि इसके जो 8 स्टेप्स हैं वो यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये 8 अंग हैं। यम नियम, ये 10 कमांडमेंट भी कहते हैं। जैसा अभी हमने देखा 5 यम है, 5 नियम है, हम आगे देखेंगे क्या है। और आसन जो है उसके बारे में देखेंगे अभी। और इसके अलावा प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है, धारणा कंसंट्रेशन क्या है, ध्यान कंटेम्पलेशन क्या है, समाधि समाधि, ये 8 अंग हो जाते हैं। हम जैसे हम बढ़ते हैं तो ये कहा ये 5 जो यम हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा जो है वो हम किसी को कोई कष्ट ना पहुंचाएं, किसी का हिंसा ना करें। तो ये अहिंसा जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि यदि हम किसी को बाय एक्शन जो हर्ट करते हैं तो ही हिंसा है। अहिंसा जो है वो मनसा वाचा करना होना चाहिए। मन में भी कोई ऐसे विचार ना आए जो किसी के लिए घातक है या किसी का बुरा हम सोच रहे हैं। और मन के अलावा वाणी में हमारी कोई ऐसी, वाणी से भी हम बहुत हिंसा कर जाते हैं, लोगों को अपशब्द किया जाते हैं, लोगों का अपमान कर जाते हैं, लोगों को दुखी कर देते हैं। तो वाणी से भी हमारा कोई हिंसा ना हो, कर्मणा, कर्म से भी कोई हिंसा ना हो। तो सबसे पहले जो अहिंसा है वो माइंड से ही उठती है। मन में पहले भाव आता है, फिर विचार आता है। तो व्हाट हैपेंस, व्हाटएवर वी आर थिंकिंग, आवर थॉट्स जो हैं they get converted into actions, and action get converted into our habits, habits gets converted into our character, character gets converted into our sanskaras जो हैं they become, they guide our destiny। तो अगर हम विचारों से ही, मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा अगर हम यहीं पे इन विचारों को हटा दें तो हमारे आगे तक कोई संस्कार बनेंगे ना, हमें कोई ऐसी योनि प्राप्त होगी। तो ये जो है मेडिटेशन, जब हम उसमें ध्यान में बैठेंगे तो हम अहिंसा पे मेडिटेट करते हैं, अहिंसा का ध्यान बराबर करते हैं। जितना हम सोचते जाएंगे वो अहिंसा हमारे जो है
वो वाणी से भी हट जाएगी, एक्शन से भी हिंसा हट जाएगी, हमारी हैबिट्स में भी हिंसा नहीं होगी, करेक्टर में भी नहीं होगी, हमारे संस्कारों में नहीं होगी। तो इस तरह से हम जो है वो अहिंसा को जो है परफेक्ट कर लेंगे। सत्य वो है कि जो कुछ भी हमने जाना है, पढ़ा है, समझा है और जैसा हम सोच रहे हैं वैसे का वैसे ही कह दें, वही सत्य है। पर अगर उसमें हम तोड़ते मरोड़ते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, हम जानते हैं सत्य कुछ है, लोगों को सत्य कुछ और बताते हैं, तो वो असत्य वाणी हो जाती है। वो भी योगी के लिए साधना में बाधक होती है। उसके बाद जो है आस्ते, स्टे मतलब होता है चोरी करना, द थिंग्स विच डू नॉट बिलोंग टू अस या विच बिलोंग्स टू समबडी एल्स, किसी और की चीज है उसको हम ले लें, चुरा के ले लें, छीन के ले लें, बलपूर्वक ले लें, ये स्ते कहलाता है। आस्ते ये है कि हम ऐसा कोई कार्य न करें, कोई चोरी न करें, किसी और आदमी की चीज न लें। बल्कि यहाँ तक भी आस्ते है जैसे कोई चीज हमारे पास है पर उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मान लीजिए हमने है 10 या 12 फाउंटेन पेन जो है वो कलेक्ट कर रखे हैं, लेकिन लिखने का काम जो है वो एक ही पेन से हमारा चल जाता है, तो बाकी 10 पेन जो हम रख रहे हैं वो भी स्टे है। वो भी हमको चाहिए कि कोई बालक है, कोई स्टूडेंट है, उसको हम गिफ्ट कर दें, किसी को दे दें जो उसका कोई प्रयोग कर सके, उसको रखना भी जो है वो स्टे है। बहुत सारी लोग जो हैं वो वॉच कलेक्ट कर लेते हैं, हालांकि उसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो वो भी जिसको दे, जो भी चीजें हैं जो अपने काम की चीजें हैं वो रखें, बाकी चीजों का संग्रह न करें, तो ये आस्ते हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य को अक्सर जो है वो हम कहते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टिनेंस है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट हम ना करें, लेकिन ब्रह्मचर्य यहीं तक नहीं है। ब्रह्मचर्य जो है वो ब्रह्म का मार्ग है, ब्रह्म को पहुंचने का मार्ग है, और ये मल्टी फेसेटेड है, मल्टी डायरेक्शनल है। ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि ब्रह्म, जैसे मकड़ी से इसकी उपमा दी है उपनिषद में, जो स्पाइडर होती है, कहते हैं जैसे मकड़ी का जाला जो है वो मकड़ी से ही निकल पूरा का पूरा बाहर निकल आता है। हम देखते हैं कि जो स्पाइडर होती है वो बहुत दूर दूर तक अपने जाले तानती है और उस पर वो बराबर चलती रहती है, लेकिन यदि उसमें कोई कीड़ा आ जाता तो वो फंस जाता है। मकड़ी नहीं फंसती, वो इसलिए कि उसने बहुत सारा ग्लू जो है वो उसमें लगाया होता है, पर जहां जहां नहीं लगाया होता उन रास्तों का उसे पता होता है और उन रास्तों पे चलती हुई उस कीड़े तक पहुंच जाती है। और वो जो पूरा जाला है वो भी मकड़ी का जो है वो एक्सपेंशन है, उस पर जहां कोई एक्टिविटी होती है, जैसे ही कोई कीड़ा जो है उसमें फंसा उसको फौरन पता लग जाता है, तो ये उसके सेंसेशंस है। ऐसे ही ये पूरा यूनिवर्स जो है वो पूरे ब्रह्म से निकल आया है और उसने ऐसे रास्ते बनाए हुए हैं जिसमें आदमी फंसता नहीं है। मकड़ी को पता होता है कौन से रास्ते हैं जिसमें फंसूंगा नहीं। वैसे ही जो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाला है, उसको मार्ग का पता होता है जिस मार्ग पे चलकर वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, जिस मार्ग पे जो है वो चलता हुआ अपनी साधना करते हुए, तो वही मार्ग जो है वो ब्रह्मचर्य मार्ग है। इसका बार बार वर्णन आएगा, बहुत सी आचार संहिताएं हैं, उसको हम पढ़ के जान जाएंगे क्या जो है करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, व्हाट इज डूएबल, व्हाट इज नॉट डूएबल, कौन हमारे कल्याणकारी है, कौन हमारे लिए जो है विनाशकारी। इन सब चीजों का जो ज्ञान जो है वो ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब संचित ना करना। बहुत से लोगों में जो है वो संचित करने की प्रवृत्ति होती है, बहुत सी चीजें संचित करते जाते हैं। कहानियां, जातक कहानियों में भगवान बुद्ध के पास जो है एक बूढ़ा व्यक्ति आता था और जब वो उपदेश देते थे तो वो बैठ जाता था और रोता रहता था, अपनी बात कह नहीं पाता था। तो बहुत दिन बाद भगवान बुद्ध ने देखा कि ये कुछ कहना चाहता है, तो एक बार जब सब लोग चले गए और वो बैठा हुआ था तो उसने उनसे पूछा कि भाई तुम आते हो, क्या बात है, क्या तुमको पीड़ा है, क्या दुख है। तो वो बताने लगा कि साहब मैं जो हूँ एक साहूकार हूँ और मैंने बहुत धन अर्जित कर लिया है। लोग मेरे पास पैसे लेने आते थे तो मैं उसको गिरवी रख लेता था उनका सामान और उनको कर्जा दे देता था। बाद में उनके पास कभी पैसे होते ही नहीं थे कि वो मेरा कर्जा चुका सके, तो वो सब मेरे पास संचित हो गया। अब मेरे पास जो है बहुत सारे हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना है, चांदी है, गहने हैं, बहुत से बागात हैं, बहुत से खेत हैं। अब मेरा अंतिम समय आ गया है,
मेरे पुत्र जो हैं वो सुयोग्य नहीं है, सुपुत्र नहीं है। मैं जानता हूं मैं इनको दूंगा तो ये गलत कामों में पड़ जाएंगे, मैं उसको अपने साथ ले भी नहीं जा सकता हूँ। तो आप तो प्रभु हैं, ज्ञानी हैं, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी विधि हो जिसके द्वारा मैं इस धन को पुनः प्राप्त करूं? ये जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा पुनर्जन्म हो जाए, तो आप पहचान करके ये धन मुझे दे दें, आप तो यहाँ पे हैं। तो भगवान जो है वहां से बोले, अरे इतना सारा धन लेकर के तुम अपने साथ कहाँ जा पाओगे? तो फिर वो बड़ा विचलित हो गया, तो रोने लगा। तब उन्होंने कहा, अच्छा जाओ, ये धन जो है जिसका है उसको वापस कराओ। तो वो अपनी किताब वगैरह रखता था, उसको पता था कि कौन सा धन किसका है। उनको बुला बुला के उसने सब दे दिया, और देने के बाद वो प्रभु के पास आया। तब प्रभु ने उसको जो है वो ज्ञान दिया, और वो ज्ञान जो कि नोबेल एट फोल्ड पाथ में हमको जो है वो मिलता है। तो ये चीज जो है जिसको हम अपरिग्रह कहते हैं। तो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये अपरिग्रह है, ये संचय न करने वाली प्रयति है, ये भी हमारे लिए जो है वो बाधक है। तो इस पे जब हम मेडिटेट करेंगे, इस पे जब हम मेडिटेट करेंगे तो हमारा जो है वो धीरे धीरे अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और आस्ते ये सिद्ध होते चले जाएंगे। और जब हमारा कैरेक्टर ऐसा हो जाएगा तब फिर हमारी जो है सब बाधाएं योग की साधना में खत्म हो जाएंगी। अब देखिए ये कहता है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। अब ये 5 नियम बताए, पहले 5 नियम। 5 नियम में क्या है? शौच मतलब क्लीनलीनेस। अब ये क्लीनलीनेस जो है सिर्फ आपकी जो है बॉडीली क्लीनलीनेस नहीं है कि आपने नहा लिया, धो लिया तो आप शौच से मतलब ये है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो भी शुद्ध हों, अशुद्ध भावनाओं को आप निकाल दें, अशुद्ध इच्छाओं को आप निकाल दें, अशुद्ध वासनाएं हैं, अशुद्ध कामनाएं हैं, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, इन सबको आप धीरे धीरे वीड आउट कर दें अपने कैरेक्टर से। जैसे किसान होता है तो उसके खेत में बहुत से वीड्स आ जाते हैं जिसको खरपतवार कहते हैं, उनको धीरे धीरे वीड से मारो। तो कांस्टेंट मेडिटेशन से जो है आप अपने सारे शरीरों को, स्थूल शरीर है आपका, आज जो है काममय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, सबको जो है बहुत शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, शुचि हो जाए। शुचिता और पवित्रता जो है वो बड़ी आवश्यक है एक साधक के लिए, अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और संतोष जो है कंटेंटमेंट है। कंटेंटमेंट ये है कि अब मुझे कोई और इच्छा रह नहीं गया। कहते हैं वन हु इज कंटेंटेड इज ऑलरेडी इन पैराडाइज, वो स्वर्ग में है, क्योंकि अब उसको संतुष्टि मिल गई, अब उसको कंटेंटमेंट हो गया, अब कोई इच्छा नहीं रह गई, इच्छा रहित हो गया। तो संतोष की जो स्थिति है ये परम लाभदायक है। तपह जो है वो ऑस्टेरिटी है, तप करना। जो कुछ भी आप योग में, अपने साधना में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कष्ट का सहन कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो तप जो है वो भी एक नियम है। कांस्टेंट साधना जो है वही तप है। स्वाध्याय, स्व मतलब आत्म, अपने बारे में, अध्याय मतलब अध्ययन, द स्टडी ऑफ द सेल्फ। आध्यात्मिक जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं जिसके बारे में हमारे अपने बारे में वर्णन है, जैसे गीता एक बहुत अच्छी स्वाध्याय के लिए पुस्तक है। उपनिषद जितने हैं 12 वो स्वाध्याय के लिए बहुत अच्छे हैं। पातंजलि योग दर्शन जो है वो स्वाध्याय के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से वेद जो है, पुराण है, और विवेक चूड़ामणि भी एक पुस्तक है। ऐसी पुस्तकों का हम अध्ययन करें तो हमको बार बार अपने बारे में ज्ञान जो है वो प्राप्त होता जाता है। और ईश्वर प्रणिधानानि, कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड। ईश्वर को जो है हम अपने आप को पूरी तरह से उसको सरेंडर कर दें, अपने आप को अर्पण कर दें। तो ये 5 नियम हमको जो है ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम जो हैं वो हमारे लिए आवश्यक हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि जब हम इनमें मेडिटेट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने आज मेडिटेशन रखा कि हम हिंसा पे मेडिटेट कर रहे हैं,
और उसके बाद हमारे विचार जो है भटक जाते हैं और हमें अहिंसा की जगह हिंसा की भावना आने लगती है। तो हम क्या करते हैं, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। अगर इस वितर्क में बाधा आ रही है हमारे कंसंट्रेशन में, तो प्रतिपक्ष भावना जो इसका उल्टा भाव है, हिंसा अगर आ रही है तो अहिंसा पे हम मेडिटेट करना शुरू कर दें। अगर हमारे अंदर ग्रीड आ रही है तो हम आस्ते पे मेडिटेट करना शुरू कर दें। तो इस तरह से मेडिटेट करके हम जो बाधा है इसको भी अलग कर सकते हैं। अब हम आते हैं, इसके बाद इसमें ज्यादा समय अब नहीं लगाते हैं। अब इसके बाद जो है इसके बारे में यही सब चीजें दी हुई हैं डिटेल में जो हम अभी पढ़ आए हैं, संतोष के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, समाधि के बारे में। अब ये कहते हैं तीसरा जो हमने पढ़ा, यम नियम आसन। अब आसन में पतंजलि जो ऋषि हैं उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं कहा कि आसन की, जैसा कि हम देखते हैं कई तरह के आसन हैं हमारे, और 84 टाइप ऑफ आसन हैं, 64 उसमें प्रमुख हैं जो आचार्य हमारे बाबा रामदेव बताते हैं। तो वो सब हठासन है, वो हठ योग के आसन है, उसका इसमें कोई वर्णन नहीं, सिर्फ कहता है स्थिर सुखम आसनम। आपका आसन वो होना चाहिए जो स्थिर हो, स्टेबल हो और सुखदायी हो। अगर सुखदायी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो उसमें आप ज्यादा देर बैठ के साधना नहीं कर सकते। अगर स्थिर नहीं है तो आपका मन भी शांत नहीं होगा, बार बार मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्थिर सुखम आसन, कोई भी आसन ले लें। पद्मासन आपका लग जाता है तो बहुत अच्छा है, बद्ध पद्मासन स्तंभ लगा लें, या बैठ करके भी आप कर लें। जो भी आसन है उसमें बैठ करके आप योग की साधना कर सकते हैं। अब इसके बाद ये कहते हैं, दूसरा हमने आसन के बाद प्राणायाम कहा था। प्राणायाम जैसा आप जानते हैं ये अपने श्वास में नियंत्रण करना है, कंट्रोल ऑफ योर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर देते हैं और बाद में उस पर कंसंट्रेट करते करते वो इतना सूक्ष्म हो जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाता है, तनुकरण कर देते हैं, और फिर यू कैन स्टॉप ब्रीदिंग, जिसको कि स्तंभन कहते हैं। श्वास की प्रक्रिया को जो है आप स्तंभित कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेद प्राणायाम, धीरे धीरे जो है श्वास और प्रश्वास को योग से कंट्रोल करके और विच्छेद कर दें, धीरे धीरे सूक्ष्म से सूक्ष्म करते हुए उसको सस्पेंड कर देना ही प्राणायाम है। हम देखते हैं जिस अवस्था में हम ब्रीद नहीं करते हैं उस समय हमारा ध्यान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद कहते हैं, अब उसके चौथा हमने जो था वो प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है इसको हम समझ लें। प्रत्याहार जो है वो प्रत्यक्ष चेतना है। जैसा हमने देखा कि इंद्रियां जो हैं वो बहिर्गामी है, वो बाहरी बार भागती है क्योंकि इनको परांचगामी बनाया है ईश्वर ने, और वो अपने विषयों की तरफ भागती है। लेकिन कोई योगी या धीर पुरुष है, इनको अपने विषयों से उठाकर अंदर की तरफ मोड़ता है आत्मा के दर्शन के लिए, आत्मदर्शन की इच्छा से। इसको प्रत्यक्ष चेतना कहते हैं। जो आत्मदर्शन है, जो डायरेक्टिंग योर कॉन्शियसनेस इनवर्ड टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ योर आत्मा, इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो ये इसने कहा स्व विषय असंप्रयोग, इंद्रियों को उनके विषयों में, इंद्रियाणाम, इंद्रियों को उनके विषयों में लगने ना दें, उनमें उसमें जो है उनसे जुड़ने ना दें। चित्त स्वराप अनुकार, और उनको मोड़ के अपने चित्त के स्वरूप को जानने के लिए जब आप अंदर स्थित करते हैं तो वो प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार, इसको समझ लें कि प्रत्यक्ष चेतना है। यू हैव गाइडेड योर कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को आपने जो है वो अंतर मन में कर दिया। ततः परमः पश्येत इंद्रियाणाम, और उससे क्या होता है, ये इंद्रियां जो हैं वो परम वश में, प्रत्याहार की अवस्था में, क्योंकि इंद्रियों को आपने खींच लिया उसके विषयों से, तो आपकी पूर्णतः आपके वश में आ गई, मन आपका वश में आ गया, और मन को आपने जो है वो आत्मा में केंद्रित कर दिया। ये प्रत्याहार है। तो ये 5 इसकी बहिरंग समाधि होती है। अब उसके बाद हमने 3 और अंश देखे थे, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा क्या होती है, जिसको हम कंसंट्रेशन भी कह देते हैं। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा,
जो अपनी confining your consciousness to a localized field, देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो आपकी चेतना है, जो चित्त है, उसको कन्फाइन कर लेना ही धारणा है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन से ही सारा मेडिटेशन शुरू होता है। पहले हम कंसंट्रेट करते हैं, जब हमारा मन भागता है दोबारा हम उसको उसी ऑब्जेक्ट पे ले आते हैं, धीरे धीरे मन सदने लगता है, वो हमारी कंसंट्रेशन की स्टेज है। सेकंड स्टेज में क्या होती है कि जो आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर जो है, दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपका साध्य है और जो आप साधक की जो चेतना है वो उसकी तरफ प्रवाहित होने लगती है। Constant unlimited flow of mind towards the object chosen for meditation is concentration. तो ये जो contemplation है या इसको हम ध्यान भी कहते हैं, ये बीच की अवस्था है जब आपकी धारणा से ध्यान परफेक्ट होकर के ध्यान में आ गया है। फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। अब फिर ये कहता है तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि, और तब जो है सिर्फ वही अर्थ, तद एव अर्थ मतलब वही ऑब्जेक्ट, मात्र निर्भाषम is shining in your consciousness. That particular object on which you are concentrating or that which you have chosen for your meditation is only shining in your consciousness. Swarup shunyam, and consciousness of self is lost. अब आपको अपना भान नहीं रह गया, आत्म भान, जिसको अस्मिता हमने कहा था ना, अस्मिता मतलब आईनेस। You have lost your own self consciousness. सिर्फ the consciousness of that particular object is shining in your consciousness. अब आपकी चेतना में सिर्फ वही समाहित हो गया, उसको हम समाधि कहते हैं। ये समाधि की अवस्था है, जिसको हम मेडिटेशन में भी कह देते हैं। तो ये 8 अंग जो हैं, ये पतंजलि योग दर्शन के बारे में हमको बताया। अब ये कहते हैं कि जो 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, त्रयम में एकत्र संयम। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में जो है वो संयम करते हैं, यानी पहले धारणा करते हैं, फिर ध्यान करते हैं और फिर उससे एक रूप हुए समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको हम संयम कहते हैं। अब संयम को जैसे इन्होंने कहा, ये रिसर्च के लिए भी यूज हो सकता है, ये लौकिक ज्ञान के लिए भी हो सकता है। इसको कहते हैं डिफरेंट लेवल से शुरू करो। स्थूल जगत में आप संयम करो, उसके बाद जो है अपने विचारों में संयम करो, भावनाओं में संयम करो, बुद्धि में संयम करो, आत्मा में संयम करो। लेकिन इसका जो परम ध्येय है वो परमात्मा में ही संयम करना है। धारणा, ध्यान जो है वो परमात्मा में ही कंसंट्रेट करना है, कंटेम्पलेट करना है, मेडिटेट करना है। और जब हम परमात्मा में संयम करेंगे, जैसा पहले कहा, तद जपस तदर्थ भावनम, जब हम ओम का जाप करते हुए ईश्वर को भाव में लेते हुए जब हम उस समाधि में पहुंचेंगे, तब हम पूर्ण से एकीकार हो जाएंगे। तब हमारा योग जो आत्मा के परमात्मा से जोड़ना है, उसकी लक्ष्य की हमें प्राप्त होती है। तो त्रयम एकत्र संयम, ये तीनों मिला के संयम कहलाते हैं। तज्जयात प्रज्ञालोका, जब हम संयम कर लेते हैं तो ये प्रज्ञालोक को जीत लेता है। संयम जो समाधि अवस्था में जो हमारी चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो हमारी जो है वो प्रज्ञालोक में आ जाती है। प्रज्ञालोक जहाँ हमने कहा हमारा थिंकिंग माइंड नहीं वर्क कर रहा है, लोअर सेंसेस नहीं काम कर रही, डेरिवेटिव नॉलेज जो है वो फंक्शन नहीं करती, बट दिस गोज इनटू अ परसेप्टिव मोड, रिसीविंग मोड पे आ जाता है, साक्षी भाव आ जाता है। तब यूनिवर्सल माइंड में जो इंफॉर्मेशन है वो हमको रिवील होती है, उनको झलकी मिलती है। मैं जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि आई सॉ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दैट वाज रिवील्ड टू हिम इन दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तज्जयात प्रज्ञालोका। तब साधना करते करते हमारी जो चेतना है वो प्रज्ञालोक में जागृत हो जाती है और हमको वहां बहुत सारी रिवील्ड नॉलेज की प्राप्त हो जाती है। अब ये कहते हैं तस्य भूमिषु विनो होगा। हमने कहा कि अब इसका जो तुम प्रैक्टिस करते हो, यू डू इट फ्रॉम स्टेजेस टू स्टेजेस। जो संयम कर रहे हो, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन जो है, वो स्थूल जगत में अगर आपको कोई ज्ञान लेना है तो स्थूल जगत में आप संयम को प्रैक्टिस करोगे तो यू विल हैव लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड।
जो फिजिकल साइंस है, लाइट क्या है, साउंड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, और जितनी भी चीजें हैं, उसमें जब आप संयम करोगे तो उनके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यदि आप एस्ट्रल वर्ल्ड में आ जाते हैं कि आपकी क्या भावनाएं, इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, वो सब साइकेट्रिक वर्ल्ड है, साइकोलॉजी है, उसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इसी तरह से जब आप हायर मेंटल में आते हैं तो आपको साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, रिसर्चेज हैं, मैथमेटिक्स है, इसमें आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप प्रज्ञा लोक में जाते हैं तो रिवील्ड नॉलेज आपको मिल जाती है। तो ये चीज जो है, इसका हमें स्टेज वाइज जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। तरह मन तग्र पूर्वा, ये कहते हैं, ये जो तीन चीजें हमने बताई, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम कहते हैं, ये अंतरंग समाधि है पूर्वेभ्या, जिसको हम पहले कह आए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, वो बहिरंग समाधि है, प्रिपरेटरी स्टेप है, जिसमें साधक अपने आप को जो है वो प्रिपेयर करता है। लेकिन जो ये तीन है, ये अंतरंग समाधि कहलाती है, इंटरनल समाधि कहलाती है। अब ये आगे कहते हैं तदपि बहिरंग निर्बीजस्य। अब ये जो अंतरंग समाधि है, जो संयम है, त्रयमेकत सम्य, ये भी जो है ये बहिरंग समाधि है, किसकी? निर्बीज समाधि। क्योंकि ये जो हम समाधि हम कर रहे हैं, इसमें बीज या प्रत्यय जो है वो इसमें मौजूद है, जिसके ऊपर हम संयम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो निर्बीज समाधि होती है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन दैट आल्सो स्लिप्स अवे, और जब वो भी खत्म हो जाता है, वो निर्बीज समाधि आ जाती है। दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस। आपका चित्र जो है अपने आप में ही चित्त आलोकित हो जाता है। तो ये जो संयम है, ये भी एक बहिरंग समाधि हो जाती है। When we drop the object of meditation, object of संयम, then we enter into the pure consciousness, निर्बीज समाधि। अब आगे ये कहता है, अब ये सब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया है, तरह तरह की समाधियां हैं, जैसे मैंने बताया, निर्बीज समाधि है, सबीज समाधि है, निर्वितर्क समाधि है, सवितर्क समाधि है, निर्विकल्प है, सविकल्प है, जो है इस तरह से सब, निर्विचार, सविचार, बहुत सारी समाधियों के बारे में ये काफी डिटेल में बताते हैं। अब हम जो है अपने उस पे आते हैं, पर्पस पे। तो अब इन सब पर जो करके हमको अब इस तरह से संयम करके, बहुत सी चीजों पे संयम करके हमको बहुत सारे जो ज्ञान प्राप्त होते हैं। ये विभूति पद आ गया। विभूति मतलब जो है जो सिद्धियां हमको प्राप्त होती है। तो ये संयम करके हमको बहुत सी सिद्धियां मिल जाती है। जैसे कई सिद्धियां हैं, पूरी लिस्ट है, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़े ही बताऊंगा, जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू। संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम। यदि आप किसी व्यक्ति के संस्कारों पे संयम करें, कंसंट्रेट करें, कंटेम्पलेट करें, मेडिटेट करें, तो पूर्व जन्म में जो है, पूर्व जाति में उसका क्या है ज्ञान था, किस तरह का कैरेक्टर था, क्या था वो सारा आपको जो है उसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संस्कार पर संयम करके पूर्व जाति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से ये कहता है प्रत्यस्य परचित्त ज्ञानम। प्रत्यस्य मतलब किसी व्यक्ति के मन में, परचित्र में क्या विचार उठ रहे हैं आपके प्रति, क्योंकि जो भी विचार उसके उठ रहे हैं, बिकॉज ऑल दी माइंड आर वन, तो उससे आपका भी मन अफेक्टेड हो रहा है। जैसे विचार उसके मन में है आपके लिए, आपके मन में भी वो विचार उस तरह के उठ रहे हैं। अब यदि उस विचारों पे आप संयम करें, प्रत्यय करें, तो उस व्यक्ति के चित्त में क्या विचार हैं, क्या भावनाएं हैं आपके प्रति, उसका पूरा ज्ञान हो जाता है। अब ये कहते हैं, ये देखिए एक और आते हैं, कहते हैं मैत्रेयादिषु बलानि। यदि आप मैत्री भाव पे संयम करें, मैत्री भाव जो है फ्रेंडलीनेस है, जिसमें लव है, कंपैशन है, फ्रेंडशिप है, सेक्रीफाइस है, सर्विस है, सिंसियरिटी है, इस पे अगर आप जो है संयम करते हैं तो बलानी, आप में अंदर बहुत बल पैदा हो। कभी भी आप करके देखिए, यदि किसी की इसके प्रति आपके लिए प्यार है, लव है, कंपैशन है,
उसके लिए आपकी सर्विस कर रहा है। कुत्ता भी ये मान लीजिए आप पे भौंक रहा है, पर आपके मन में उसके लिए प्यार है, प्रेम है, तो आप निडर हो करके, आपको मालूम है वो आपको नहीं काटेगा, उसके पास आप चले जाएंगे, आप उसको सहलाने लगेंगे, वो दुम हिलाने लगेगा। तो ये शक्ति जो है वो आपको मैत्री भाव से प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही आपके दुश्मन में भी, जो आपके लिए बुरा सोचता है और आप जानते हो मेरा अहितकारी है, यदि आपके मन में प्रेम भाव है तो उसके प्रति आपका जितना उसके मन में कलुष भाव है आपके लिए, वो धुल जाएगा और वो आपका परम मित्र हो जाएगा। तो मैत्रेयादिशु बलानी, इसी तरह से जो है भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, अगर आप सूर्य पे संयम करें तो जितना भी सोलर सिस्टम है उसका पूरा ज्ञान आपको हो जाता है। जब आप उस पर कंसंट्रेट करते हैं कि सूर्य की क्या अवस्था है, तो जितने प्लैनेट हैं, कौन कौन से प्लैनेट हैं, कहाँ मूवमेंट है, कहाँ पे स्थिर है, क्या उनका ऑर्बिट है, ये सारा ज्ञान आपको सिर्फ सूर्य पे कंसंट्रेट करके, संयम करके प्राप्त हो जाता है। फिर इसी तरह से इसने कहा कि ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, और यदि आप ध्रुव तारे पे जो है संयम करें तो तद गति ज्ञानम, जितना मूवमेंट है, सारे स्टार्स का मूवमेंट, सारे प्लैनेट्स का मूवमेंट, इसका आपको भान हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो हमारे बहुत से ऋषि मुनि हैं, हमारा पंचांग भी है, आप पढ़िए तो कोई लेबोरेटरी नहीं है, उनके पास कोई टेलीस्कोप नहीं है, लेकिन वो पंचांग में बिल्कुल सही सही बता देंगे कि इस समय में, इस दिन को, इस तारीख को, इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे सूर्य ग्रहण पड़ेगा या चंद्र ग्रहण पड़ेगा, विदाउट फेलिंग, और वैसे ही होता है। तो ये सारा ज्ञान जो ज्योतिष में, और जिसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी उसका पार्ट है, वो हमको जो है इन्हीं चीजों पर संयम करके उन्होंने ये सब ज्ञान जो है संचित किया है और अपनी पुस्तकों में दिया ट्रेजर। तो ध्रुवे तद ज्ञानम, यदि पोलर स्टार पे आप संयम करें तो सारे स्टार्स के मूवमेंट्स आपको पता लग जाता है। फिर कहते हैं नाभि चक्रे काय ज्ञानम, जब हम अपनी रचना पढ़ते हैं, सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, आप सबने पढ़ी होगी, उसमें पूरी शरीर का पूरा एनाटॉमी का डिस्टर्बेंस है। वो हार्ट के बारे में बोलता है, वो एओर्टा के बारे में बोलता है, वो एओर्टा से निकलने वाली जितनी मेजर ब्रांचेस हैं, माइनर ब्रांचेस, उसके बारे में बताता है। चरक संहिता जो है वो एंजाइना की बात करता है, वो हार्ट अटैक की बात करता है। ये सारा जो ज्ञान हो, उस समय डिसेक्शन नहीं करते थे, डिसेक्शन जो है वो बाद में शुरू हुआ, बाद में जब विलियम हार्वे वगैरह ने किया, या वो जो था हमारा माइकल एंजेलो भी डिसेक्ट करते थे। लेकिन ये जो है सिर्फ अपने संयम से, नाभि चक्रे काय व्यूह, नाभि चक्र जो है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जन्म जो है वो नाभि अम्बलाइकल कार्ड से ही होता है, अम्बलाइकल कार्ड के ही चारों तरफ भ्रूण की रचना होने लगती है, फीटस की रचना होती है। तो जो कुछ है वहीं से केंद्र होके गया है। लेकिन वहां पे अगर कोई संयम करता है, कंसंट्रेट, मेडिटेट करता है, तो काय व्यू ज्ञानम, उसको शरीर का जो है व्यू है पूरे सिस्टम का, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो है नेफ्रोलॉजी, एस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्रिनल सिस्टम, ये सारे सिस्टम का ज्ञान जो है वो यहाँ पे संयम करके जो फिजिशियन है, जो कि भेषज्ञ है, वो वैद्य जो है वो प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी जो हैं वो विभूतियां हैं, इसमें हमारे पास टाइम नहीं है। एक प्रतिभा द्वा सर्वम प्रातिभ जो है, प्रातिभ क्या है? प्रातिभ प्रज्ञा है, ये यूनिवर्सल माइंड है, ये बुद्धि लोक है। यदि बुद्धि लोक में आप कंसंट्रेट करते हैं, संयम करते हैं, आपकी चेतना वहां स्थित हो जाती है, तो फिर आपको सर्वम, सारी नॉलेज, जितना यूनिवर्सल माइंड में नॉलेज है वो सब आपको रिवील्ड हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो प्रातिभा सर्वम, ये भी एक सिद्धि है। फिर कहते हैं हृदय चित्त संगत, यदि आप हृदय में संयम करें, हृदय का मतलब फिजिकल हार्ट तो है, ये हृदय गुहा कहते हैं, इसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं। जब हमारा चित्त जो है हमारे शरीर की रचना करता है तो वो हृदय गुहा में प्रवेश कर जाता है। यदि वहां पे हम कंसंट्रेट करें, संयम करें, तो चित्त संगति, तो चित्त का हमारा पूरा ज्ञान हो जाता है और उसकी क्या वृत्तियां हैं उन सब का ज्ञान जो है हमको हो जाता है। तो अब हम इससे आगे निकलते हैं और जितनी विभूतियां, बहुत विभूतियां हैं, या आप कभी आपके पास समय होगा तो इसको पढ़िएगा। पर ये कहता है कि ये जो विभूतियां हैं, ये दिव्या जो हैं, ये हमारे लिए उपसर्ग हैं, ये हमारे लिए जो है वो बाधाएं हैं। अगर इसको, हमारी जो योग साधना है,
अगर हम विभूतियों के चक्कर में पड़ गए तो ये बड़ी बाधा हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि तद वैराग्य यद्यपि दोष बीजक क्षय केवलम, जब इन विभूतियों में भी हमारा वैराग्य हो जाता है, तद वैराग्य यद्यपि दोष बीजक क्षय, जो दोष है, जो अटैचमेंट है, वेरी अटैचमेंट विद दिस विभूतिज, उसका बीज जो है बीजक क्षय, वो क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। तब हम कैवल्य की तरफ जो है वो तत्पर हो जाते हैं, प्रमुख हो जाते हैं। तब जो है हम अपना, हमारा क्या स्वरूप है, हमारी क्या वास्तविकता है, जिस प्रश्न के लिए हम योग में आए थे कि हु एम आई, मैं हूं कौन, मेरा क्या लक्ष्य है इस जीवन में आने का, पर्पस क्या है, उसके आंसर जाने के लिए और हम कैवल्य की तरफ जो है वो विमुख हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है अब ये कैवल्य में कहते हैं ये कहा कि कैवल्य क्या है, सत्व पुरुषयो हो शुद्धि साम्य कैवल्य। जो सत्व पुरुष है, आपका जो पुरुष है, और क्या है दूसरा जो है वो सत्व है, यानी बुद्धि है और पुरुष है, दोनों मिले हुए हैं। ये जो चित्त है आपका, और इतना आत्मसात है, आत्मा और चित्त जो है आपस में एक दूसरे ऐसे मिले हुए हैं कि वो एक ही प्रतीत होते हैं। और चित्त जब सब विषयों में जाके रंग जाता है तब उसको जो है वो अपने का ज्ञान नहीं होता। लेकिन इन दोनों की जब शुद्धि हो जाती है बाय कांस्टेंट मेडिटेशन, कांस्टेंट समाधि, तब करते करते जब आप आत्मा को चित्त से अलग कर लेते हो, अपने स्वरूप का भान कर लेते हो, तब आप कैवल्य की तरफ बढ़ते हो। अब कैवल पद में आते हैं। हम कैवल पद में जो है वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बड़ा सूक्ष्म इसमें दर्शन है, और बस इसको टाइम भी हो रहा है, हमें इसको जो है वो कंक्लूड करना चाहिए। तो कहते हैं विशेष दर्शन, जो योगी है, जो विशेष दर्शी है, विशेष मतलब जो कि विशिष्ट दर्शन है, जो आत्मा का दर्शन कर रहा है, आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही, आत्म भाव भावना, जो उसके अंदर ये भावना थी कि मेरा आत्म भाव क्या है, मैं कौन हूं, हु एम आई, who was searching for himself, उस योगी को जब ये विशेष दृष्टि प्राप्त हो जाती है, परम कॉन्शियसनेस, जब विभूति पद से उठ करके जब ऊपर आ गया, निर्बीज समाधि कहते हैं इसको, निर्बीज समाधि में आने पर उसमें ये आत्म भाव भावना जो है वो निवृत्ति हो जाती है, वो भी शांत हो जाती है। निर्बीज समाधि, जब बीज का भी नाश हो गया निर्बीज समाधि में, तब क्या होता है, तदा ही विवेक निम्नम कैवल्य प्राग भारम चित्तम, तो आपका चित्त जो है वो विवेक निम्नम, विवेक की तरफ झुकता है। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो विवेक है आपको, उसकी तरफ जो है वो चित्त झुकता है, ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स कैवल्यम। अब वो कैवल्यम की तरफ जो है वो ग्रेविटेट करता है। विवेक से कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए निर्बीज समाधि की अवस्था में जो मेधा समाधि है, परम समाधि, जिसमें यू हैव बिकम वन विद द परमात्मा, तो वो ज्ञान करता है। अब ये कहते हैं, अब उसको लास्ट का ही ले लेते हैं, ततः कृतार्था नाम, कृतार्थ वो है जिसके सारे काम खत्म हो गए, there is nothing left for him to do in this world and in this universe। जितने भी कार्य थे उसके, जो उसकी बुद्धि लोक में थे, जो उसके क्या कहते हैं मनस लोक में थे, या काम लोक में थे, या स्थूल जगत में थे, या आत्मलोक में थे, ये सब वो कर चुका। कृतार्था नाम, सब कर चुका है काम, अब उससे करने के लिए कुछ बचा नहीं। परिणाम क्रम समाप्ति गुणा नाम, और गुणों का जो परिणाम होता था, क्रम और परिणाम, क्रम से ही परिणाम होता है, तो जो गुण थे, जब वो क्रम होता है, उसी परिणाम से वो दूसरे जन्म की, दूसरे शरीर की रचना करता है।
ये समाप्त हो गए। अब वो जो है कोई शरीर की रचना नहीं करता, नहीं करेगा, दूसरा जन्म नहीं लेगा, दोबारा उसको जो है वो इस यूनिवर्स में आने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसा योगी जो है वो पुरुषार्थ शून्य नाम, जिसके सारे पुरुषार्थ जो है वो शून्य हो गए, उसके करने योग्य कुछ रह नहीं गया। गुणा नाम प्रतिप्रसव, गुण जो है जितने थे वो प्रतिप्रसव, दे हैव बीन जो है वो एनिहिलेट हो गए। जहां से वो ओरिजिन उनका हुआ था उसी ओरिजिन में ही वो लीन हो गए, उसने उनको वापस भेज दिया। देयर आर नो मोर गुणास, अब कोई गुण उसके लिए नहीं रह गए। कैवल्यम स्वरूप, और उसका स्वरूप जो है वो कैवल्य का स्वरूप हो गया। कैवल्य मतलब केवल, आई अलोन। अब बिल्कुल जो परमात्मा रूप में स्वरूप में जाके वो स्थिर हो गया। अब उसको संसार से, वृत्तियों से, विषयों से, किसी चीज से कोई जो है प्रयोजन नहीं रह गया। कैवल्यम स्वरूप अधिष्ठा वह चित्ती ही शक्ति रेती, वो जो है उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस, रियल नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो ऐसी कॉन्शियसनेस में पहुंचा हुआ योगी जो है वो कैवल्य पद को प्राप्त हो। बहुत अच्छा डॉक्टर दीपक, बहुत ही अच्छा। और आपसे हमें ये जानने को हर बार कुछ नया मिलता है, स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी से। इट्स जस्ट नॉट ए नॉलेज, बट आपका जो बीइंग है, आपका जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को रखते हैं, वो हमें और इंस्पायर करता है। हम ये चैनल को, हम स्पिरिचुअल डॉक्टर ऑफ होलिस्टिक हेल्थ को और बढ़ाएं और आगे लेके जाएं। थैंक यू डॉक्टर दीपक आज इस सेशन में आने के लिए। और थैंक यू वेरी मच।